Whatever the practice you do, you need your mind to do that. Yes or yes? Without mind, can you do any practice? Is it possible to do any practice? मन के बिना कुछ भी काम कर सकते हैं क्या? कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? We cannot do anything without our mind. Yes or yes? The morning we get up, the morning we start our work, the mind starts running. Automatically we are set to some kind of routine work. From morning to evening, we are with some routine work. So what do we start? Start with, like, we wake up and we freshen up, we visit, snan karke aate. So after that, we will start having breakfast. See, it's a routine work till the night. And after that, what happens? We go to sleep. After sleep, what happens? Again, we get into the dream state. Swapnavastha. We get into dream state. Again, we'll sleep, dream, sleep, dream, sleep. Then we'll wake up. So this is the continuous process automatically we are experiencing, all of us, right? So I was talking about yesterday that 3 states what we are experiencing is Jagrat, Swapna, Sushupti. These are the 3 major phases we run through every day. And it is automatic. Is it automatic? Yes, it is automatic. Nothing else is there. Just it is an automatic. So morning you wake up, do this, do that, do this, again go to sleep, again morning you wake up, do this. So what happens is we are continuously making use of our subconscious mind to do that, and we are not doing anything. It's happening automatically. So it is called routine work. So you are using yoga to change that routine work to help yourself to do something else which you want. Like you have some goal and you want to achieve it. That's why you use yoga. Some path of yoga, some practices of yoga you do. Anything. It can be anything you practice. क्या होता है? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक. ओके? क्या हो रहा है? वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली लाइफ चल रहा है कि नहीं? सुबह उठते हैं, ऐसे ही सोच से हमारा काम शुरू करते हैं और शाम तक ऐसे ही करते रहेंगे. कब तक करते रहेंगे? कब तक हमारा समझ में नहीं आता हम चेंज करने का है, हमारा मन चेंज होने का है, हमारा जीवन भी चेंज होने का है. सो उस समय तक हम ऐसे ही करते रहेंगे. क्या करते रहेंगे? जो भी सिखाया है हमको वो करते रहेंगे. अभी क्या किया है आपने? योगा सीखने को शुरू किया है. योगा सीखने से क्या होता है? ऑफ कोर्स हमारा जो चाइल्डहुड है, बाल्य से हम पूजा पाठ करके आते हैं, वो सब हमारा मन को चेंज करता है, वो तो मालूम है. फिर भी आपको थोड़ा जीवन को बदलने का है, जीवन में कुछ रंग लाने का है, जीवन में कुछ नया सोचने का है. सो क्या करने का? योगा इज अ ओनली वे. जो भी आप योगा सीख रहे हैं अभी, आप कैसे सीख रहे हैं? आपके मन से सीख रहे हैं कि नहीं? सो आपके मन से सीख रहा है. सो मन आपने स्टडी किया है क्या? मन कैसा होता है? मन कैसा सपोर्ट करता है? मन आपको कैसा पावर दे रहा है? आपने स्टडी किया है क्या? पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छे से बोल रहे हैं उधर महर्षि जी. मन जो है वो सब काम के लिए जुड़ा हुआ है, सब काम के लिए. ओके, जो भी हम बोलते हैं अंतःकरण, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता, वो सब हमारा अंडरस्टैंडिंग, वो जो हम समझ रहे हैं वो मन की माध्यम से समझ रहे हैं. अब क्या हो गया? मन एक माध्यम भी हो गया. माइंड इज अ मीडियम आल्सो, राइट? नाउ अब मन को कैसे सुधारेंगे? मन को कैसे हम सही पाथ में लाएंगे? मन को कैसे एनरिच करेंगे या उसको नया दौर में लाएंगे? सो वो जो है वो मनोयोग है. अभी क्या है? अभी हमारा मन जो है बहुत योचन थॉट्स आ रहा है हमारा मन में. अभी जो आप बैठे हैं ना, अब कुछ लोगों को समझ में आता है, समझ में नहीं आता. समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर समझ में आएंगे तो बात है. क्यों है कि वो ये जो गुरुजी बोल रहे हैं ये क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बात है. समझ में आ गए तो वो ये गुरुजी ये बोल रहे हैं, वो गुरुजी वो बोल रहे थे, ये जो क्या है. सो इट्स लाइक वी आर कन्फ्यूज्ड. सो हमारा मन में कंटिन्यूसली थॉट आ रहा है, योचन आ रहा है. सो गुरुजी क्या बोलते हैं? योचन द थॉट को रिलैक्स करो और क्या बोलते हैं उसको? भक्ति योग और ध्यान लगाने का बोलते हैं. सो ऐसे इधर मनोयोग में हम क्या कर सकते हैं? पहले मन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क्स. ओके, राइट. सो अभी क्या करेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल करने को तैयार है आप? एक्सपेरिमेंट. ओके, सिट कंफर्टेबली. अब आराम से बैठिए, आराम से बैठिए. ओके, खुले आंख से आपका सहज उस श्वास उच्छ्वास हो रहा है ना, उसको फोकस कीजिए. सहज ओपन आई से. ओके, जस्ट फोकस विद द ओपन आइज. जो भी श्वास और निश्वास हो रहा है वो ऐसे ही फील कीजिए, उसके साथ
आप भी इनहेल एक्सेल करने के समय आप उसके साथ रहिए. नेचुरल ब्रीदिंग हैज़ टू बी डन. नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग. प्राणायाम नहीं कीजिए. जो भी ऐसा हो रहा है उच्छ्वास और निश्वास उसको जस्ट फोकस कीजिए. ओके. ओपन आइज, खुले आंख से करते रहिए. खुले आंख से आप क्या कीजिए, हार्ट सेंटर को फोकस कीजिए. खुले आंख से ऑब्जर्व कीजिए, फोकस नहीं, ऑब्जर्व कीजिए. गमन, आपका गमन हृदय के ऊपर आना चाहिए. खुले आंख से आराम से इनहेल एक्सेल करते रहिए और इधर फोकस कीजिए. मेरा नहीं, आपका, आपका हार्ट सेंटर से फोकस कीजिए. फोकस करके ऐसे ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए. सो जस्ट फोकस ऑन द हार्ट सेंटर, कनेक्ट टू ब्रीद इन ब्रीद आउट. खुले आंख से, आंख को ओपन रखना पड़ेगा. जस्ट फील हियर इन योर हार्ट सेंटर एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग. कंटिन्यू ब्रीदिंग, कीप सीइंग. देखते रहिए, इधर फोकस कीजिए आराम से. वो क्या है हो रहा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसको फोकस कीजिए. जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट सेंटर एंड कंटिन्यू नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग. आप ऐसा डीप इनहेलेशन आता है वो भी ऑब्जर्व कीजिए. शॉर्ट ब्रीदिंग होता है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए. जो भी आ रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहिए. आंखें खुला रख के आपको करना पड़ेगा. डोंट क्लोज योर आइज, डोंट क्लोज योर आइज. ऐसे ही देखते देखते इधर थोड़ा एनर्जी फील होता है आपको. एनर्जी फील होने का आपको आपके हृदय केंद्र में स्लोली वो शक्ति का संचलन का फील होता है. वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. स्टार्ट फीलिंग इट, स्टार्ट फीलिंग इट, फील दैट एनर्जी. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी, उसके साथ आप कनेक्ट हो गया तो आपका मन भी रिलैक्स होने को शुरू हो जाता है. ये बहुत बहुत सिंपल प्रैक्टिस है. जस्ट फोकस. हमारा मन वो जो थॉट आ रहा है, योचन आ रहा है, वो उसको रिलैक्स करते जाता है क्योंकि आप हार्ट सेंटर को फोकस कर रहे हैं. हार्ट सेंटर फोकस करके आप नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या हो रहा है, मन इधर लगा हुआ है, इसलिए जो थॉट्स आ रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है. द थॉट्स विल नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर हार्ट सेंटर. इट इज़ नॉट अबाउट फोकसिंग, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. वो एकाग्रता से नहीं हो सकता. आप जो वो गमन है ना, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये जगह है, ये इमोशनल एनर्जी का जगह है. आपका सब भावना जो है इधर रहता है हृदय में. सो आप जब फोकस करते हैं आपका मन रिलैक्स होने को लगता है. अभी आंखें क्लोज कीजिए. क्लोज योर आइज एंड अगेन फील योर हार्ट सेंटर with the closed eyes. With the closed eyes, just focus on your heart center and continue observing normal natural breathing. आंखें क्लोज करके जो भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीदिंग हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप फोर्सफुली नहीं कर रहे, यू आर नॉट फोर्सिंग इट. नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग. Do not force. Do not force. फोकस करते 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 आपका मन हल्का हो जाता है. अभी आपका जो स्ट्रेस इवेंट है, जो भी आपका मन में स्ट्रेस है, उसको याद कीजिए. उसको याद कीजिए. आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा ना, नाराज़गी रहेगा, थोड़ा फियर भय रहेगा, उसको रिमेंबर कीजिए. उसको रिमेंबर करके फिर से हार्ट सेंटर से फोकस करके ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए. आपको जो नेगेटिव फीलिंग्स है, भय, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, उसको याद करके फिर से हार्ट सेंटर पे फोकस करके नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग, सहज ब्रीदिंग
द नॉर्मल ब्रीदिंग करके जाइए. यस, स्टार्ट फीलिंग इट. आंखें बंद कीजिए. जो भी स्ट्रेस है, वो जो भी आपका मन में वो नकारात्मक शक्ति है, वो अभी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि आप हार्ट सेंटर को फोकस कर रहे हैं. एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑटोमेटिकली एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट, वेरी काम. अब आपका गॉड एनर्जी, ईश्वर का, आप जो मानते हैं गॉड, उसको याद कीजिए. उसका आशीर्वाद भी आ रहा है. वो जो शक्ति है, देवता का शक्ति है, आपके पास आ रहा है, आपके हृदय में वो सेटल हो रहा है. सो आपको सहायता हो रहा है, आपको सहाय हो रहा है. यस, एंड यू विल फील वेरी लाइट. द गॉड एनर्जी इज फ्लोइंग टू योर हार्ट बिकॉज यू बिलीव इन योर गॉड. यू बिलीव इन योर गॉड एनर्जी. यू बिलीव दैट गॉड, वो देवता को आप मानते हैं, पूजा करते हैं, उसका शक्ति आ रहा है. यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यू हैव टू वर्क विद द बिलीफ. वो जो अंदर जा रहा है अभी, आपका जो नकारात्मक समस्या है, वो सब रिलैक्स हो रहा है, रिलीज हो रहा है. लेट इट गो. लेट ऑल दोज नेगेटिव्स रिलीज नेचुरली. सो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो जागृत और स्वप्नावस्था का प्रैक्टिस है. यू आर इन दैट दोज टू स्टेजेस. वी आर ब्रिंगिंग इक्वानिमिटी इन दीज टू स्टेजेस. समत्व हो रहा है. आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन है ना, अभी बैलेंस हो रहा है, समतोलन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. अभी समाधान से आपका देवता शक्ति को नमस्कार करके, हार्ट को टच करके धन्यवाद अर्पित कीजिए और आराम से टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली स्टार्ट कमिंग आउट. स्लोली कम आउट. आराम से ओपन कीजिए, आंखें ओपन कीजिए. फीलिंग हो गया? इधर फीलिंग हो रहा था? हाँ, डिड यू फील समथिंग? अभी कैसा लग रहा है? सुकून मिला? समाधान हो गया? ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है. जागृत स्वप्न का प्रैक्टिस है. यू आर मिक्सिंग कॉन्शियस स्टेट एंड सबकॉन्शियस स्टेट एंड वी आर ब्रिंगिंग द हार्मनी. वो जो है शांति, समाधान मिलता है जस्ट बाय फोकसिंग हियर. एंड उसके बाद मैंने क्या बोला, वो जो स्ट्रेसफुल का जो इवेंट जो है, क्या बोलते हैं, सो रिकॉलिंग द नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ पास्ट मेमोरीज. व्हाट डू यू कॉल दैट इन हिंदी? द नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ पास्ट. क्या हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक सिचुएशन होता है ना, उसको याद कीजिए और इधर फोकस कीजिए, वो हल्का हो जाता है, वो निकल जाता है. क्योंकि इधर जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो हार्ट सेंटर है, इधर बहुत ज़्यादा रहता है. जो भी हमारा मन में वो जो थॉट्स आ रहा है, इधर आके फीलिंग्स के रूप में प्रकट होते रहते हैं. सो फीलिंग्स जो है, अब आप वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो समाधान होता है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट observing your heart center. That is what I was telling for the students. That I told it in a different way. For you, I just changed it for the therapeutic action. Please kindly guide them. It's a beautiful therapy. It's a simple therapy. 3 minutes you have to practice. 3 minutes into 10 times in a day. Ho gaya. So you will start releasing many karmas. Believe me, you can release your karma by doing that. I have done a lot of research on that because my passion is working on pratiprasava. That is nothing but past life regression. आप पुनर्जन्म में मानते हैं ना? हम भी मानते हैं पुनर्जन्म में. वो पिछले जन्म में क्या थे हम, वो सब संस्कार अभी है ना. ये संस्कार को ये प्रैक्टिस करने से थोड़ा क्लियर कर सकते हैं. एंड दिस इज पॉसिबल. वी हैव डन रिसर्च ऑन दैट. ओके, जो भी प्रैक्टिस है बहुत अच्छा प्रैक्टिस है. इधर सब आपने सीखा है ना, वो सब नोट करके प्रैक्टिस कीजिए. हम जरूर ऑनलाइन कर सकते हैं क्या सेशन? ऑनलाइन सेशन लेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, उधर जाने का है. ओके, आप सबको उधर बुलाएंगे. ओके, अच्छा लगा ये प्रैक्टिस? ओके, so thank you so much for your time. Okay, बहुत धन्यवाद.